मंच पर मंचासीन निर्णायक महोदय और ग्राम तेजपुर के माताएं बहने, यहाँ की पावन धरती स्कूल जागृति मानस मंडली झांसी सहित नमन करती है और आप सबों के आशीर्वाद से आज इस संत समागम में हम सबों को आप सबों का सत्संग को दर्शन हुआ, इसके लिए हम आपको सौभाग्यशाली समझते हैं और हमें बाल कांड दोहा क्रमांक 135 गायन वादन की प्राप्त हुआ है। आइए वंदना की ओर चलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हसे हम सोले हो फल बहु हसे हो मुनि को लखन सिया रामचंद्र की सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए
ग्राम तेजपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर श्री रामचरित्र मानस गायन वादन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में हमारी जागृति मानस मंडली झांसी को भी गोता लगाने का सुंदर अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजक मंडल और सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और इस ग्राम के लिए दो पंक्ति कहना चाहूंगा। धन्य धन्य यहाँ के नर नारी, धन्य धन्य यह ग्राम, धन्य धन्य इस पावन धरा को जहाँ हो थे हरिनाम, जहाँ हो थे हरिनाम। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ कथा प्रसंग की ओर चले। कथा प्रसंग में मैं नारद जी को उनकी जो रूप है उसे देख करके शिव जी के गढ़ जय और विजय हंसी उड़ा रहे हैं। इस प्रकार कथा प्रसंग है। तो नारद जी कहते हैं तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो और फिर किसी मुनि की हंसी का करना। मुनि फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ बढ़ रहे थे, मान और क्रोध से भरे हुए हों। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जा रहे हैं कि श्राप दूंगा या प्राण दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी गाई है। दैत्य के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में नहीं मिल गए। साथ में लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीत होने के कारण मन में चेत न रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मरते समय भी तुमने शिव जी की बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें व्यस्मान करा दिया। इस प्रकार कथा प्रसंग है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और इसी कड़ी में हमें मालती नंदन जी का भजन गाने का अवसर मिला है। ये भजन की ओर चलते हैं। जय 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 कपीसु। प्रेम से बोले घनश्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंडली झांसी, अपने प्रसंग में देखिएगा विश्व मोहिनी प्रसंग है, ठीक ना। नारद जी कहते हैं कि मैं श्राप दे दूंगा या तो मर जाऊंगा विष्णु के सामने, ठीक ना। जगत में मेरी उपहास कराई, माने जो संसार में मेरी हंसी हुई है जी। इसको इस दृष्टि से देखिएगा, कहीं न कहीं हम अपनी चूक को ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, और जब मेरी हंसी समाज के बीच में होती है तो कहीं न कहीं हम समाज के मुखिया को ही दोषारोपण करते हैं, ठीक ना। इस प्रकार प्रसंगानुसार नारद जी से क्या भूल हुई, क्या चूक हुई है जिसके कारण आज उनकी उपहास हुई है। परम श्रद्धेय विनायक महोदय जी, आपका प्रश्न बड़ा ही सार्थक है। वहां तक पहुंचना मेरे बस की बात शायद नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। परम श्रद्धेय विनायक महोदय जी, मेरे विचार से नारद जी एक संत हैं और एक संत को इस माया जाल मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, मेरे विचार से। माया मोह में ही फंस करके और उस स्वयंवर में शामिल हुए, यही मेरे विचार से उनसे चूक हो गई है। हाँ, मूल चूक यही हुई है। इसके अलावा भी कुछ चूक और है, जैसे शंकर जी बोले कि तुम विष्णु जी को मत बताना कि मैंने काम को जीत लिया है, पहला गलती वही से प्रारंभ होता है, और वो मानते नहीं है, विष्णु जी को बता देते हैं। और दूसरी भूल ये देव ऋषि थे, ठीक ना। तो ज्योतिषी का काम है ज्योतिषी हस्तरेखा देख करके बता देना, अब उसको क्या मोहित होना। तीसरी बात की सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना था इनको, उसको भूल गए, ठीक ना। और बाकी संतों का वो होता है कि माया मोह से दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अंत में देखिएगा, फिर जो आपके आराध्य है, जिसको पर आपको भरोसा है, उनको भी श्राप दे देते हैं, उन पर तो कम से कम भरोसा रखिए, ठीक है। धन्यवाद। लीजिए अगला मानस प्रश्न। जागृति मानस मंडली झांसी, आपके लिए मानस प्रश्न है, रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है? परम श्रद्धेय विनायक महोदय जी, आपका प्रश्न बड़ा ही सागर्भित है और मैं क्या कहूँ, मेरे विचार से रामचरितमानस और रामायण में मेरे विचार से अंतर तो नहीं है। पहले आप रामचरितमानस और रामायण को जान लीजिए। जी, रामचरितमानस परम श्रद्धेय जी, श्री राम जी का गुण चरित्रों का वर्णन करना ही रामचरितमानस है। और शायद आपके विचारों तक मैं पहुंच पाने की छोटा सा प्रयास मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूं। रामचरितमानस के संदर्भ में प्रभु श्री रामचंद्र जी जो साक्षात भगवत है, वो मनुष्य रूप में जो लीला किए हैं और मानव जीवन के लिए जो प्रेरणा है, ये इसमें तुलसीदास जी के द्वारा रचित किया गया है। इसे रामचरितमानस मेरे समझ से, और रामायण उसे सुन करके उनके गुणों को यदि साधारण रूप से अपने जीवन में चरितार्थ करे तो यह मतलब अध्ययन अपनाना जो भी कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आगे आप। देखिए, रामचरितमानस
ये रखा है ना पुस्तक, ये रामचरित मानस है जी जी और ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जी जी और रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। बस यही अंतर है। वही राम कथा वो भी जी। है और ये भी है। रामचरित दोनों है। जी धन्यवाद। मंच से हम सम्मान विदा करें। इसके लिए हमारे आयोजक समिति के सदस्य मंजू विश्वकर्मा, सुनीता विश्वकर्मा, अनसुईया विश्वकर्मा ये मंच पर आ जाएं और समिति द्वारा ये जो भेंट है उसे मंडली को भेंट कर मंच से विदा करें। मंजू विश्वकर्मा, सुनीता विश्वकर्मा, अनसुईया विश्वकर्मा। जागृति मानस मंडली झांसी की प्रस्तुति, उसके उपरांत समिति के द्वारा सप्रेम भेंट, एक ही दे देना भाई, हम जाकर वहाँ